श्री नृसिंह अवतार की कथा। जब वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर डाला था, तब उसकी माता दिति, उसकी पत्नी भानुमति, उसका भाई हिरण्यकशिपु और समस्त परिवार बड़ा दुखी था। दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु ने सबको समझा बुझाकर शांत किया, परंतु स्वयं शांत नहीं हुआ। हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी। फिर तो उसने निश्चय किया कि तपस्या करके ऐसी शक्ति प्राप्त की जाए कि त्रिलोकी का राज्य निष्कंटक हो जाए और हम अमर हो जाए। निश्चय कर लेने पर हिरण्यकशिपु ने मंदराचल की घाटी में जाकर ऐसा घोर तप किया कि जिससे देवलोक भी तप्त हो गए। देवताओं की प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने जाकर उससे अमरत्व छोड़कर अन्य कोई भी मनचाहा वर मांगने को कहा। उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपके बनाए हुए किसी प्राणी से मेरी मृत्यु ना हो। भीतर बाहर, दिन में रात में आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी किसी जीव से, अस्त्र शस्त्र से, पृथ्वी या आकाश में कहीं मेरी मृत्यु ना हो। युद्ध में कोई भी मेरा सामना ना कर सके। मैं समस्त प्राणियों का एक छत्र सम्राट बनूं। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जैसी आपकी महिमा है वैसे ही मेरी हो। तपस्वियों और योगेश्वरों को जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही मुझे भी दीजिए। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहकर उसके मांगे वर उसको दिए। वह अपनी चतुराई पर बड़ा ही प्रसन्न हुआ कि मैंने ब्रह्मा को भी ठग लिया। उनके न चाहने पर भी मैंने युक्ति से अमरत्व का वरदान ले ही लिया। यह जीव का स्वभाव है। वह अपनी चतुराई से चतुरानन की कौन कहे भगवान को भी धोखा देने का प्रयत्न करता है। वैसे हिरण्यकशिपु ने भी अपनी समझ से मृत्यु का दरवाजा बंद ही कर लिया था, किंतु भगवान ने जब चाहा तो खोल लिया। वर प्राप्त कर उसने संपूर्ण दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नर, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृगणों के अधिपति, मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचपति, भूत और प्रेतों के नायक तथा संपूर्ण जीवों के स्वामियों को जीतकर अपने वशीभूत कर लिया। इस प्रकार उस विश्वजित असुर ने अपने पराक्रम से संपूर्ण लोकपालों के स्थान छीन लिए। स्वयं इंद्र भवन में रहने लगा। उसने दैत्यों को आज्ञा दी कि आजकल ब्राह्मणों और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है। जो लोग तपस्या, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय और दानादि शुभ कर्म कर रहे हैं, उन सबों को मार डालो, क्योंकि विष्णु की जड़ है द्विजातियों का कर्म धर्म, और वही धर्म का परम आश्रय है। दैत्यों ने जाकर वैसा ही किया, परंतु जहाँ त्रैलोक्य में इस प्रकार धर्म का नाश किया जा रहा था, वहाँ हिरण्यकशिपु के पुत्रों में प्रहलाद जी जन्म से ही भगवत भक्त थे। 5 वर्षीय अवस्था में वे अपने पिता को भगवत भक्ति का पाठ सुना रहे थे। पुत्र को अपने शत्रु विष्णु का भक्त जानकर उसने यह निश्चय कर लिया कि यह अपना शत्रु है जो पुत्र रूप से प्रकट हुआ है, अतः उसे मार डालने की आज्ञा दी। पर दैत्यों के सब प्रयोग व्यर्थ हुए। तब हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसने उन्हें बड़े बड़े मतवाले हाथियों से कुचलवाया, विषधर सर्पों से डसवाया, कृत्या राक्षसी उत्पन्न कराई कि प्रहलाद को खा ले, पहाड़ों पर से नीचे गिरवाया, शंबरासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग कराया, विष दिलाया, दहकती आग में प्रवेश कराया, समुद्र में डुबाया इत्यादि अनेक उपाय मार डालने के लिए किए, पर उनका बाल भी बांका नहीं हुआ। गुरुपुत्रों की सलाह से वे वरुण पाश से बांधकर रखे जाने लगे कि कहीं भाग ना जाए, और गुरुपुत्र इन्हें अर्थ, धर्म और काम की शिक्षा देने लगे। छुट्टी के समय प्रहलाद जी ने समवयस्क असुर बालकों को भगवत भक्ति का स्वरूप बताया, जिसे सुनकर सब सहपाठी असुर बालक भवननिष्ठ हो गए। यह देखकर पुरोहित ने जाकर सब हाल हिरण्यकशिपु से कहा। सुनते ही उसका शरीर क्रोध के मारे थरथर कांपने लगा, और उसने प्रहलाद जी को अपने हाथ से मार डालने का निश्चय किया। उन्हें बुलाकर बहुत डांटा, झिड़का और पूछा कि तू किसके बल पर मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया करता है।
प्रहलाद जी ने उसे सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान के स्वरूप का उपदेश दिया। वह क्रोध से भरकर बोला, देखो वह तेरा जगदीश्वर कहाँ है? अच्छा, क्या कहा? वह सर्वत्र है, तो इस खंभे में क्यों नहीं दिखता? अच्छा, तुझे इस खंभे में भी दिखता है। मैं अभी तेरा सिर अलग करता हूँ, देखता हूँ तेरा वह हरि तेरी कैसे रक्षा करता है। वे मेरे सामने आए तो सही। इत्यादि कहते कहते जब वह क्रोध को संभाल न सका, तब सिंहासन पर से खड्ग लिए कूद पड़ा और प्रहलाद जी के यह कहते ही कि हाँ वह खंभे में भी है, उसने बड़े जोर से खंभे को एक घूंसा मारा। उसी समय खंभे से बड़ा भारी शब्द हुआ। घूंसा मारकर वह प्रहलाद जी को मारने के लिए झपटा था, परंतु उस अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराकर देखने लगा कि शब्द करने वाला कौन। इतने में उसने खंभे से निकले हुए एक अद्भुत प्राणी को देखा। वह सोचने लगा, अहो, यह ना तो मनुष्य है, न सिंह, फिर यह नृप सिंह रूप में कौन अलौकिक जीव है। वह उस उधेड़ बुन में लगा ही हुआ था कि उसके बिल्कुल सामने नृसिंह भगवान खड़े हो गए। भगवान उससे बड़ी देर तक खिलवाड़ करते रहे। अंत में संध्या समय उन्होंने बड़े उच्च स्वर से प्रचंड भयंकर अट्टहास किया, जिससे उसकी आंखें बंद हो गई। उसी समय झपटकर भगवान ने उसे पकड़कर राजसभा के द्वार की ड्योढ़ी पर ले जाकर अपनी जंघाओं पर गिराकर अपने नखों से उसके पेट को चीरकर उसे मार डाला। श्री वामनावतार की कथा। भगवान की कृपा से ही देवताओं की विजय हुई। स्वर्ग के सिंहासन पर इंद्र का अभिषेक हुआ, परंतु अपनी विजय के गर्व में देवता लोग भगवान को भूल गए, विषय परायण हो गए। इधर हारे हुए दैत्य बड़ी सावधानी से अपना बल बढ़ाने लगे। वे गुरु शुक्राचार्य जी के साथ साथ समस्त भृगुवंशी ब्राह्मणों की सेवा करने लगे, जिससे प्रभावशाली भृगुवंशी अत्यंत प्रसन्न हुए और दैत्यराज बलि से उन्होंने विश्वजित यज्ञ कराया। ब्राह्मणों की कृपा से यज्ञ में स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर रथ घोड़े आदि दिए और अपना आशीर्वाद दिया। शुक्राचार्य जी ने एक दिव्य शंख और प्रहलाद जी ने एक दिव्य माला दी। इस तरह सुसज्जित हो सेना सहित उन्होंने जाकर अमरावती को घेर लिया। देवगुरु बृहस्पति के आदेशानुसार देवताओं सहित इंद्र ने स्वर्ग को छोड़ दिया और कहीं जा छिपे। विश्व विजयी हो जाने पर भृगुवंशियों ने बलि से 100 अश्वमेध यज्ञ कराए। इस तरह प्राप्त समृद्ध राजलक्ष्मी का उपभोग वे बड़ी उदारता से करने लगे। अपने पुत्रों का ऐश्वर्य राज्य आदि छिन जाने से माता अदिति बहुत दुखी हुई। अपने पति कश्यप जी के उपदेश से उन्होंने पयोव्रत किया। भगवान ने प्रकट होकर कहा कि ब्राह्मण और ईश्वर बलि के अनुकूल हैं, इसलिए वे जीते नहीं जा सकते। मैं अपने अंश रूप से तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे संतान की रक्षा करूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। फिर भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त में भगवान विष्णु महर्षि कश्यप के अंश द्वारा अदिति के गर्भ से प्रकट हुए और कश्यप अदिति के देखते देखते उसी शरीर से वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर लिया, ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अपना भेष बदल ले। भगवान को वामन ब्रह्मचारी के रूप में देखकर महर्षियों को बड़ा आनंद हुआ। उन लोगों ने कश्यप प्रजापति को आगे करके उनके जातकर्म आदि संस्कार करवाए। जब उनका उपनयन संस्कार होने लगा, तब सूर्य ने उन्हें गायत्री का उपदेश दिया। बृहस्पति ने यज्ञोपवीत और कश्यप ने मेखला दी। पृथ्वी ने कृष्ण मृग चर्म, वनस्पतियों के स्वामी चंद्रमा ने दंड, माता अदिति ने कौपीन और उत्तरीय वस्त्र, आकाश के अभिमानी देवता ने छत्र, ब्रह्मा ने कमंडलू, सप्तर्षियों ने कुश और सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला समर्पित की। कुबेर ने भिक्षा पात्र और साक्षात जगन माता अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी। इस प्रकार उनकी ब्रह्मचर्य दीक्षा पूर्ण हुई। उसी समय भगवान ने सुना कि सब प्रकार की सामग्रियों से संपन्न यशस्वी बलि भृगुवंशी
ब्राह्मणों के आदेशानुसार बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तब उन्होंने वहां के लिए यात्रा की।